देखिए, पलामू संसदीय क्षेत्र में चौथे चरण में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 13 मई को वोटिंग निर्धारित की गई है, तो अभी समय है। और इंडिया गठबंधन की चाहे जो पार्टी अपनी उम्मीदवार उतारेगी, वो ये ध्यान में रख रही है कि अनुसूचित जाति रिजर्व सीट है, ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट। तो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट संविधान ने इसको क्यों किया? संविधान ने इसको इसलिए किया कि यहाँ के जो दलित, शोषित, गरीब परिवार के लोग हैं, जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो यहाँ के उस समाज सहित क्षेत्र की स्थिति सुधरेगी और जो मूलभूत उनकी जरूरत है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसीलिए किसी सीट को रिजर्व किया जाता है। लेकिन अभी तो पलामू में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषणा के बाद, उम्मीदवार घोषणा के बाद हाहाकार मचा हुआ है कि फिर तीसरा बार जो है सो ऐसे व्यक्ति को ला दिया गया है जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो इस जाति से जरूर है लेकिन इस जाति का दर्द को कभी भी महसूस नहीं किया है। कभी भी उनको ये समझ में नहीं आया है कि इस जाति के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी मूलभूत जरूरतें क्या है। यहाँ तक कि उस जाति के लोग इस पलामू संसदीय क्षेत्र में कहाँ निवास करते हैं। अभी लोग इस बात का चल रहा है। तो इंडी गठबंधन जब भी प्रत्याशी अपना बनाएगी तो उसी समाज के इन भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति को बनाएगी। और मुझे लगता है कि संविधान ने अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए अगर कोई सीट रिजर्व की है तो उसी तबके के, उसी भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति को टिकट देना चाहिए, न कि वैसे व्यक्ति को जो शुरू से ही चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। निष्क्रिय व्यक्ति, विफल व्यक्ति जो सिर्फ कंबल ओढ़कर घी पीना चाहते हैं, जिनके लिए उच्च स्तर का पद महत्व रखता है, ऐसे व्यक्ति को तो नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन किस आधार पर पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया और किस आधार पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि क्या उनकी उपलब्धियां हैं वो आए और जनता के सामने, या किसी मन से खुले रूप से कि उन्होंने क्या पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए 10 साल में किया है बतावें। और अन्यथा किसी और व्यक्ति के चेहरे पर, किसी और व्यक्ति के नाम पर, पार्टी के नाम पर अगर वो सांसद बने रहने के लिए, इस क्षेत्र को चारागाह समझने के लिए अगर प्रत्याशी बने, निष्क्रिय व्यक्ति, विफल व्यक्ति जो सिर्फ कंबल ओढ़कर घी पीना चाहते हैं, जिनके लिए उच्च स्तर का पद महत्व रखता है, ऐसे व्यक्ति को तो नैतिकता के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन किस आधार पर पार्टी ने तीसरी बार टिकट दिया और किस आधार पर वो जनता के बीच जा रहे हैं, मैं आग्रह करता हूं कि क्या उनकी उपलब्धियां हैं वो आए और जनता के सामने, या किसी मन से खुले रूप से कि उन्होंने क्या पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए 10 साल में किया है बतावें। और अन्यथा किसी और व्यक्ति के चेहरे पर, किसी और व्यक्ति के नाम पर, पार्टी के नाम पर अगर वो सांसद बने रहने के लिए, इस क्षेत्र को चारागाह समझने के लिए अगर प्रत्याशी बने। डी राम जी की विफलताओं पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने पलामू के जितने बड़े मुद्दे थे, प्रमुख मांगे थी, उन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। चाहे वो भनाजपुर का तुलसीदाम और डोलेमाइट माइंस हो, चाहे जपला का बंद पड़ा सीमेंट फैक्ट्री हो, या पलामू में नीलगाय की समस्या से परेशान किसान हो, या कांडी प्रखंड की जनता से किया हुआ वादा कि हम सोन कोयल पर तटबंध बनवाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंडल डैम का शिलान्यास किया गया था, वो शिलान्यास भी झूठा निकला और अभी तक वहाँ घास की सफाई नहीं हुई है। और आज मुख्य जो है कि वंदे भारत ट्रेन से एक अपेक्षा पलामू के जनता को जुड़ी थी कि हम 3 घंटे में राजधानी रांची से जुड़ जाएंगे, लेकिन सांसद की निष्क्रियता की वजह से इन्हीं के गठबंधन पार्टी के सांसद उसको रूट का परिवर्तन करा दिया और जो ट्रेन लोहरदगा, टोरी, डाल्टनगंज होते हुए बनारस तक जानी थी, उस ट्रेन का परिचालन अब गिरिडीह गया होते हुए बनारस तक होगी। तो कहीं ना कहीं सांसद की निष्क्रियता की वजह से आज आवागमन के लिए जो बेहतर ट्रेन। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान सांसद पलामू श्री डी राम के विरोध में हम लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके 10 अवधि के जो कार्यकाल है उस पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण पूर्व में हमारे प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता किए हैं। लेकिन खास करके जो 3-4 बिंदु है, जैसे देख लीजिए कि प्रत्येक क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा अपने सभी सांसदों को कहा गया कि 5 जो है आप ग्राम ऐसा लीजिए जो कंपाउंड डेवलपमेंट नहीं हो, जो मुख्य धारा से कटा हुआ। अब इनको आप देख लिए, आप भली भांति बढ़िया से जानते हैं कि जो 5 ग्राम लोग उनको विजिट भी इन्होंने नहीं किया।
बिजली पानी तो दूर रही बात, वहाँ तक जाने के भी नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि 5 ग्राम कौन कौन है, तो आज लगता है कि माननीय सांसद उसका जवाब नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अंग्रेज के ज़माने से जो है बरवाडी चीरी जो रेलवे लाइन है वो आज तक प्रस्तावित रह गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे डाल्टनगंज में पूर्व संसदीय इलेक्शन में, तो संबोधन में बोला था कि डैम जो है और इसके अलावा वो चीरी को, इसको हम लोग जो है प्रमुखता से और उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसको चालू कराना। लेकिन आज आप लोग को जाकर के अवलोकन कीजिए कि उसका जो पहले से जो मिट्टी पड़ी हुई है, जो स्थिति है, उससे उस पर एक माने कोई काम उस पर नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ना आपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या रेल मंत्री के पास जो है पलामू की जनता को जो है जो समस्या है मूलभूत, उससे अवगत कराने का काम आप नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र में आप चले जाइए, एक भी कहीं उद्योग धंधा, चाहे ये खनिज पदार्थ आप देख लीजिए, अथी भंडरिया में हो गया, चाहे बालू माथ में हो गया, कि आज भी जो है वहाँ जो है खनिज पदार्थ है। लेकिन अगर उसको चालू कर दिया जाए तो पलामू संसदीय क्षेत्र के पलायन पर रोक लगेगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक दूसरी चीज, शैक्षणिक क्षेत्र में भी कुछ इन लोगों का इनका पहल नहीं है, जो इस प्रकार के नहीं है कि अपने रेजिम में जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा दें या इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दें, जो इनके नाम पर जो है गिनाया जा सकता है। तो इनके नाम पर अगर उपलब्धि गिनी जाए तो शून्य है। इसलिए इनको अबरबार पलामू की जनता जो है इनको बैरन जो है कहाँ भेजने, बक्सर भेजने के लिए तैयार है। और अगर अति अंदर पूरे जो है इंडिया गठबंधन का करंट है कि इनका अब सिक्योरिटी जब्त होगा और इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट दिल्ली जाएगा। और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इसका हम एक दूसरी चीज कि पलामू संसदीय क्षेत्र का बेटा यहाँ से चुनाव जीतेगा और किसी भी राजनीतिक दल को यह कोई अधिकार नहीं है कि बाहर के लोगों को जो है टिकट बेचने और वहाँ का गिरवी लान कर करके यहाँ दे। इसलिए हम मांग करते हैं कि पलामू क्षेत्र का कोई भी राजनीतिक दल का यहाँ का बेटा यहाँ का सांसद बनना चाहिए और अबरबार के चुनाव में यहाँ बनेगा। इतना कहकर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और बीडी राम का कड़ा विरोध करते हैं कि आप बैरन वापस जाइए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान सांसद पलामू श्री बीडी राम के विरोध में हम लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके 10 अवधि के जो कार्यकाल है उस पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण पूर्व में हमारे प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता किए हैं। लेकिन खास करके जो 3-4 बिंदु है, जैसे देख लीजिए कि प्रत्येक क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा अपने सभी सांसदों को कहा गया कि 5 जो है आप ग्राम ऐसा लीजिए जो कंपाउंड डेवलपमेंट नहीं हो, जो मुख्य धारा से कटा हुआ। अब इनको आप देख लिए, आप भली भांति बढ़िया से जानते हैं कि जो 5 ग्राम लोग, उनको विजिट भी इन्होंने नहीं किया। बिजली पानी तो दूर रही बात, वहाँ तक जाने के भी नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि 5 ग्राम कौन कौन है, तो आज लगता है कि माननीय सांसद उसका जवाब नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अंग्रेज के ज़माने से जो है बरवाडी चीरी जो रेलवे लाइन है वो आज तक प्रस्तावित रह गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे डाल्टनगंज में पूर्व संसदीय इलेक्शन में, तो संबोधन में बोला था कि डैम जो है और इसके अलावा वो चीरी को, इसको हम लोग जो है प्रमुखता से और उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसको चालू कराना। लेकिन आज आप लोग को जाकर के अवलोकन कीजिए कि उसका जो पहले से जो मिट्टी पड़ी हुई है, जो स्थिति है, उससे उस पर एक माने कोई काम उस पर नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ना आपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या रेल मंत्री के पास जो है पलामू की जनता को जो है जो समस्या है मूलभूत, उससे अवगत कराने का काम आप नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र में आप चले जाइए, एक भी कहीं उद्योग धंधा, चाहे ये खनिज पदार्थ आप देख लीजिए, अथी भंडरिया में हो गया, चाहे बालू माथ में हो गया, कि आज भी जो है वहाँ जो है खनिज पदार्थ है। लेकिन अगर उसको चालू कर दिया जाए तो पलामू संसदीय क्षेत्र के पलायन पर रोक लगेगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक दूसरी चीज, शैक्षणिक क्षेत्र में भी कुछ इन लोगों का इनका पहल नहीं है, जो इस प्रकार के नहीं है कि अपने
रेजिम में जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा दें या इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दें जो इनके नाम पर जो है गिनाया जा सकता है। तो इनके नाम पर अगर उपलब्धि गिनी जाए तो शून्य है। इसलिए इनको अबर पलामू की जनता जो है इनको बैरन जो है कहाँ भेजने, बक्सर भेजने के लिए तैयार है। अब अगर अति अंदर पूरे जो है इंडिया गठबंधन का करंट है कि इनका अब सिक्योरिटी जब्त होगा। अब इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट दिल्ली जाएगा और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इसका हम एक दूसरी चीज कि पलामू संसदीय क्षेत्र का बेटा यहाँ से चुनाव जीतेगा और किसी भी राजनीतिक दल को यह कोई अधिकार नहीं है कि बाहर के लोगों को जो है टिकट बेचने और वहाँ का गिरवी लान कर करके यहाँ दे। इसलिए हम मांग करते हैं कि पलामू क्षेत्र का कोई भी राजनीतिक दल का यहाँ का बेटा यहाँ का सांसद बनना चाहिए और अबरवार के चुनाव में यहाँ बनेगा। इतना कहकर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और बीडी राम का कड़ा विरोध करते हैं कि आप बैरन वापस जाइए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान सांसद पलामू श्री बीडी राम के विरोध में हम लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके 10 अवधि के जो कार्यकाल है उस पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण पूर्व में हमारे प्रवक्ता केंद्रीय प्रवक्ता किए हैं। लेकिन खास करके जो 3-4 बिंदु है, जैसे देख लीजिए कि प्रत्येक क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा अपने सभी सांसदों को कहा गया कि 5 जो है आप ग्राम ऐसा लीजिए जो कंपाउंड डेवलपमेंट नहीं हो, जो मुख्य धारा से कटा हुआ। अब इनको आप देख लिए, आप भली भांति बढ़िया से जानते हैं कि जो 5 ग्राम लोग उनको विजिट भी इन्होंने नहीं किया। बिजली पानी तो दूर रही बात, वहाँ तक जाने के भी नहीं। अगर उनसे पूछा जाए कि 5 ग्राम कौन कौन है तो आज लगता है कि माननीय सांसद उसका जवाब नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको इस बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अंग्रेज के ज़माने से जो है बरवाडी चीरी जो रेलवे लाइन है वो आज तक प्रस्तावित रह गया। अब माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे डाल्टनगंज में पूर्व संसदीय इलेक्शन में तो संबोधन में बोला था कि डैम जो है और इसके अलावा वो चीरी को इसको हम लोग जो है प्रमुखता से और उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसको चालू कराना। लेकिन आज आप लोग को जाकर के अवलोकन कीजिए कि उसका जो पहले से जो मिट्टी पड़ी हुई है, जो स्थिति है उससे उस पर एक माने कोई काम उस पर नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ना आपने जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है या रेल मंत्री के पास जो है पलामू की जनता को जो है जो समस्या है मूलभूत उससे अवगत कराने का काम आप नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पलायन का एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र में आप चले जाइए, एक भी कहीं उद्योग धंधा, चाहे ये खनिज पदार्थ चल आप देख लीजिए, अथी भंडरिया में हो गया, चाहे बालूमाथ में हो गया, कि आज भी जो है वहाँ जो है खनिज पदार्थ है। लेकिन अगर उसको चालू कर दिया जाए तो पलामू संसदीय क्षेत्र के पलायन पर रोक लगेगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है। एक दूसरी चीज, शैक्षणिक क्षेत्र में भी कुछ इन लोगों का इनका पहल नहीं है, जो इस प्रकार के नहीं है कि अपने रेजिम में जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलवा दें या इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दें जो इनके नाम पर जो है गिनाया जा सकता है। तो इनके नाम पर अगर उपलब्धि गिनी जाए तो शून्य है। इसलिए इनको अबर पलामू की जनता जो है इनको बैरन जो है कहाँ भेजने, बक्सर भेजने के लिए तैयार है। अब अगर अति अंदर पूरे जो है इंडिया गठबंधन का करंट है कि इनका अब सिक्योरिटी जब्त होगा। अब इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट दिल्ली जाएगा और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और इसका हम एक दूसरी चीज कि पलामू संसदीय क्षेत्र का बेटा यहाँ से चुनाव जीतेगा और किसी भी राजनीतिक दल को यह कोई अधिकार नहीं है कि बाहर के लोगों को जो है टिकट बेचने और वहाँ का गिरवी लान कर करके यहाँ दे। इसलिए हम मांग करते हैं कि पलामू क्षेत्र का कोई भी राजनीतिक दल का यहाँ का बेटा यहाँ का सांसद बनना चाहिए और अबरवार के चुनाव में यहाँ बनेगा। इतना कहकर आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और बीडी राम का कड़ा विरोध करते हैं कि आप बैरन वापस। SG डिफेंस एकेडमी, ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, रिटेन, फिजिकल, मेडिकल। कम उम्र में सरकारी नौकरी पाएं। भारतीय सेनाओं में सिलेक्शन की 100% गारंटी। आर्मी, SSCGD, CISF, CRPF, RPF, स्पोर्ट्स, झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। यहाँ हॉस्टल सुविधा, ऑनलाइन फॉर्म व भर्ती संबंधी जानकारी की सुविधा, साप्ताहिक परीक्षा पैटर्न पर टेस्ट,
विशेषज्ञ द्वारा मेडिकल चेकअप की सुविधा, 25 साल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कोचिंग, गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण, एडमिशन चालू है, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा पता है एसटी डिफेंस एकेडमी, नामकुम, रांची, झारखंड। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।